खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली अब्दी पुरवकार नाम में देखने वाले तमाम यूट्यूब मेम्बरान को मेरी तरफ से सलाम पेश हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक, एक नई वर्स के साथ यूट्यूब चैनल पर हाज़िर हुआ हूँ और खुदा के कलाम में से आज आप सबके साथ एक नई वर्स को शेयर करूँगा। मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम में से निकालिएगा अहदे जदीद में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है थिमोथियस के नाम, दूसरा थिमोथियस है, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। खुदावन के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ो, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा खुदा का कलाम है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और आँख के लिए रोशनी है। सो मेरे अज़ीज़ो, देखें कि खुदावन अपने कलाम के अंदर फरमाते हैं, थिमोथियस के ख़त के अंदर मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफ़ादार रहेगा। यानी कि खुदा की सिफ़त के अंदर ये बात शामिल है कि खुदा बेवफा नहीं है। हम बेवफा हो जाते हैं लेकिन खुदा तो भी हमारे साथ वफ़ादार रहता है, क्योंकि वो खुदा है, उसकी ज़ात के अंदर बेवफाई नहीं है। अगर हम बेवफा हो भी जाएंगे तो भी वो हमसे मोहब्बत रखता है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर ऐसी बहुत सारी दलीलें हैं, बाइबल मुक़द्दस के अंदर ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो हम देखें कि जब खुदा का बंदा जो था, यूना नबी जो था, जिसने खुदा के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, खुदावन ने कहा यूना तू नैनवा में जा और खुदा के कलाम की मनादी कर, और यूना ने उसकी बात को नहीं माना, वो बल्कि तरसीस को चला गया। लेकिन जो काम खुदा करवाना चाह रहा होता है वो हमेशा अपने लोगों से करवा कर रहता है। और मैं आप सबके साथ ये शॉर्ट सी स्टोरी बयान कर रहा हूँ कि जब खुदा ने यूना को ये हुक्म दिया और उसने उस हुक्म को नहीं माना, तो यूना को वो जिस कश्ती में, जिस दरिया में जा रहा था, तो खुदा के हुक्म के मुताबिक वो पेट के मछली के पेट के अंदर गिराया गया, समुंदर के अंदर गिराया गया। फिर वो 3 दिन रात मछली के पेट के अंदर जिंदा रहा, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। बेशक उसने बेवफाई खुदा के साथ की थी, लेकिन खुदा उसके साथ वफादार था। खुदा ने उसे मरने नहीं दिया बल्कि ज़िंदा रखा। और जब ज़िंदा वो पेट में से निकाला गया और उसके बाद वो नैनवा में जाकर खुदा के कलाम की उसने हुक्म को माना और नैनवा में जाकर कलाम की मनादी की, और वहाँ के लोगों ने रोज़ा रखा, दुआ की, और खुदा ने अपना रहम और करम उन पर किया, क्योंकि खुदा रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। और यही सवाल यूना ने आगे से खुदावन से किया कि मैं जानता था कि तू गफूर और रहीम है, तो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। जब मैं पहले ही मैंने तुझसे ये बात कही थी कि तू रहम करने वाला है, तो मेरा जहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं है। सो खुदावन ने उसको बात सिखाने के लिए, जब वो गुस्से नाराज़गी के साथ वहाँ पर बैठा था धूप में, तो खुदावन ने वहाँ पर एक लिखा है बाइबल मुक़द्दस के अंदर, आप पढ़ें यूना की किताब के अंदर, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावन ने एक कद्दू की बेल को जो था वो उगाया, और उगा कर उस बेल की जो छतरी बनाई, और यूना के सर पर जो सूरज की रोशनी की वजह से तपश आ रही थी वो बंद हो गई, और यूना उसकी वजह से खुश हुआ और अपना जो दिन था वो अच्छा गुजारा। और जब अगला दिन चढ़ा तो खुदावन ने उसी दिन एक कीड़े को भेज कर उस बेल को कट करवा दिया। सो यूना उसकी वजह से बड़ा नाराज़ हुआ, जो बेल ना तो उसने उगाई थी। फिर खुदावन ने यूना को कहा कि तू इस वजह से इतना नाराज़ हुआ है, ना तो इस बेल को तूने पानी लगाया, ना तूने उगाई, जब तेरे सर से कटी गई तो तू इतना नाराज़ हुआ है। तो देख, जिस नैनवा शहर का मैंने फिदिया दिया है, जिन लोगों को मैंने मोल ख़रीदा है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है यस्सु हमारे गुनाहों को, हमारी कमज़ोरियों को, बीमारियों को अपने ऊपर लिए हुए सूली पर चढ़ गया है। सो मेरे अज़ीज़ों, उसने हमारी ज़िंदगियों का फिदिया दिया है, वो हमें कभी भी बर्बाद नहीं होने देता, बस यही चाहता कि हम सबकी तौबा तक क्या हो, नौबत पहुँचे। वो हमें किसी भी तरह अबलीस के हाथों कमज़ोर, बीमार नहीं होने देता, बल्कि ये चाहता कि हर शख्स तौबा करे, रजू लाए और गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि मैं उसको माफ़ करूं। सो मेरे अज़ीज़ों, यूना को खुदावन ने ज़िंदगी दी, और उसके बाद उस सबक से हमें भी सीखने को मिलता है कि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हमको माफ़ करने की कुदरत रखता है। और अगर हम नए अहदनामा के अंदर देखें
पतरस रसूल जो था खुदावन के साथ साथ था और उसने भी यीशु का इनकार कर दिया था। हालांकि हम में से इतना किसी ने बड़ा गुनाह नहीं किया होगा मेरे ख्याल में कि हमने यीशु का ही इनकार किया और उसने यीशु का इनकार कर दिया, लेकिन लिखा है कि वो बाहर जाकर उसने जब गुनाह किया, इनकार कर दिया, तो लिखा है वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जब वो खुदावन के हुजूर रोया, दुआ की उसने, तो खुदावन ने उसके गुनाह का जो उसने करार किया उसे माफ़ किया। और उसी पतरस को खुदावन ने इतनी बरकत दी मेरे अज़ीज़ों कि लोग बीमारों को जो था वो गलियों के अंदर जो था रख देते थे ताकि पतरस यहाँ से गुजरे और उसका साए पड़े तो बीमार जो हैं वो शिफा पा जाए। सो मेरे खुदावन यीशु नासरी का ये हम पर फजल और करम है कि उसने अपने लोगों को बरकत दी है। इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के ख़त के अंदर लिखते हैं कि अगर हम बेवफ़ा हो भी जाएंगे तो भी खुदावन हमारे साथ जो है वो वफ़ादार रहेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को खुदावन बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और इस कलाम को सुनें, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।